हेलो, कहाँ मिला? एकदम आगे आवा, देख कहाँ आवा। क्या लिखा हुआ था? इधर आवा, देखा सामने। चले गया। मुझे निकाल, रुक जाएगा लाइव। रुका। इस पैसे क्यों हो रहे हैं यार? वो लगता है पॉइंटेड इज लॉक रोटेट डिवाइस पे। देखिए लाइव, देखिए लाइव चल रहा नहीं है। चलो ठीक है। चलो ठीक है। बहुत हो तमाम बच्चे, ये वो पल हैं, ये वो क्षण हैं जब बच्चे अपने उन गुरुओं से मिल रहे हैं, उनके द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, जिन्होंने उनके जीवन में ये पल, ये क्षण लाने में गर्मी लग रही है, ये ना लगेंगे कैसा लगेंगे। मुझे ना लग रही गर्मी। क्या बात है। चलिए बच्चों, अब एक ग्रुप फोटो हो जाए। सभी बच्चे जिन्होंने ये मेडल गोल्ड मेडल से कम नहीं है, ये वो ग्रुप फोटो। सभी बच्चे एक बार, हाँ जी, अच्छा मयंक सर एक बार बैठ के दिखाइए कैसे बैठना है बच्चों को, एक बार डेमो दीजिएगा। जिस तरह मयंक सर बैठ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा एक काम ये कर सकते हैं, आइए तमाम बच्चे एक बार इधर आ जाएं। आप आइए, आगे बढ़िए बच्चों, आप यहाँ बैठेंगे। हाँ, अरे वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छा फोटो हो जाएगा फिर तो, बहुत ही बढ़िया। आइए, जिन बच्चों के गले में मेडल है, ये मेडल गोल्ड मेडल से कम नहीं, ये आपके खून पसीने की कमाई है, ये वो मेहनत है जो आपने दिन रात की है और आज ये चमक रही है। सभी बच्चे, कुछ बच्चे इधर भी आ सकते हैं, इधर स्पेस है हमारे पास। ग्रुप फोटो के लिए आप तमाम बच्चे आ जाएं, आपके तमाम टीचर्स, तमाम गुरु पीछे खड़े होंगे। जिन बच्चों के गले में मेडल है वो कृपया आगे आ जाएं, जिनके गले में अभी मेडल नहीं है वो हाँ सभी बच्चे बैठ जाएं, सारे ग्रुप फोटो, सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, कितने आए संदीप सर, मेरी रिक्वेस्ट है सोनवी सर, पारुण मैम, भावना मैम पनीर वाले मैम प्लीज, अदर सर आइए, शिवम सर, सभी साथी, नवीन भैया मंगेश सर, तमाम गुरुओं से, तमाम टीचर से, सर संदीप भैया, तमाम टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, ये ग्रुप फोटो, ये वो फोटो है जिसके लिए हर बच्चा सपने देखता है, हर बच्चे का एक सपना होता है। इस दौरान आपकी तालियां बताएंगी कि ये सम्मान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, जो टॉप 100 में हैं,
इनके द्वारा दिन रात की गई मेहनत आज चमक रही है इस मेडल के रूप में, इस जोश के रूप में, इस मुस्कान के रूप में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है यथा स्थान पर, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो यथा स्थान पर अपनी जगह बनाए। सभी बच्चे, आप लोगों पर अनुशासन की जिम्मेदारी आने वाली है। ज्वाइनिंग के बाद आप दुनिया को अनुशासन सिखाने वाले हैं। आपके पास जिम्मेदारी होगी कि आप इस तरह के आयोजनों में, आप बड़ी बड़ी केओस में, बड़ी बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में व्यवस्था बनाएंगे। तो उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए बच्चों, आइए आइए आइए, तमाम बच्चों से कृपया अब आप यथास्थान की तरफ बढ़ें। आइए बच्चों, आइए। तो बहन बहन आओ जी दोस्तों, आओ 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 बच्चों, आओ। गैलरी वाले पास फोटो है राती बस। क्या कमाल के बच्चे हैं आप, बहुत बढ़िया। इतने बड़े आयोजन में और जिस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने स्वयं अनुशासन का जो परिचय दिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों की ऊर्जा को, एनर्जी को, उसके साथ साथ अनुशासन को सैल्यूट करता हूं। जो बच्चे खड़े हुए हैं वो कृपया अगर एक बार बैठ जाएं तो कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चलने वाला है। तमाम बच्चे जो मंच के पास आगे खड़े हुए हैं वो एक बार अगर बैठ जाएं तो कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से चल पाएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया अपनी अपनी सीट सब हासिल, आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। अब हम कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। जितने भी बच्चे साइड में, वैसे भी साइड हीरो बनने में फायदा नहीं होता, मेन लीड में रहा करो। सामने जितना आओगे उतना बढ़िया है। दुनिया साइड में सामने आना चाहिए, आप लोग साइड में आ रहे हो। चलिए, हमारे बीच आदरणीय एसीपी सर, पवन सर हमारे बीच मौजूद हैं। पवन सर, आप पिछले 15-20 मिनट में बच्चों का वो लगाव, वो समर्पण, वो भाव अंकित भाटी सर के प्रति, आरडब्ल्यू के प्रति, पूरी टीम के प्रति, गुरुओं के प्रति आप देख चुके होंगे। और इस समय जब एजुकेशन एक, मैं अगर शब्द को गलत प्रयोग ना करूं, जहां एजुकेशन एक व्यवसाय बन चुका है, वहाँ आदरणीय अंकित भाटी सर का वो सपना, वो विजन, वो सोच, जिनका मकसद है कि कोई भी बच्चा इस वजह से वंचित ना रह जाए कि उसके पास सुविधा नहीं थी या उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी सोच के साथ सर 2 करोड़ बच्चा आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है सर। और आप सिलेक्शन, जो मैंने अभी बताया भी आपको, 45,000 में से 33,000 बच्चा हमारे आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से। और ये तमाम बच्चे ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आदरणीय एसीपी सर पवन कुमार सर आपके बीच, सर प्लीज। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आरडब्ल्यू की पूरी टीम, विशेषकर अंकित सर, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। आप सबको देख के मुझे अपनी भी याद आती है, कभी हम भी ऐसी एस्पिरेंट्स थे। जब सिलेक्शन हुआ बहुत ही भावुक पल होता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अभी मैंने देखा कुछ लोग बहुत ही इमोशनल हो गए, और इमोशनल होना भी चाहिए कि इस पल का सपना आपने कई दिनों से देखा था। आदमी जब तैयारी करता है तो हर दिन वो इमेजिन करता है कि एक दिन मैं स्टेज पर आऊंगा, एक दिन मेरा नाम भी उस लिस्ट में रहेगा, लोग मुझे सम्मानित करेंगे, मेरे माता पिता मेरी वजह से गर्व महसूस करेंगे। जाने कितनी तकलीफें आप और आपका परिवार झेलता है, तब जाके एक व्यक्ति एक अच्छे पद को हासिल कर पाता है। पता नहीं कितने बलिदान, कितने सैक्रिफाइसेस दिए जाते हैं।
और मैं RWA की टीम की बहुत ही तारीफ करूंगा कि आपने इतने सारे बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम। मैं इनका फीस स्ट्रक्चर देख रहा था सर का वेबसाइट पर, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। उसके अलावा भी अभी जैसे एक सर ने बताया कि अंकित सर की ये गाइडलाइन है, अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहे तो वो जो छोटा सा बैरियर है वो भी ये लोग माफ कर देते हैं। आप लोग इतने भावुक हो रहे थे कई स्टूडेंट, उससे मुझे पता चलता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी इस पूरी टीम ने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तभी सभी बच्चे ऐसे ईगर थे अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए, सभी यहाँ आकर टीचर से गले मिल रहे थे। तो उससे मुझे ये तो अंदाजा लगा कि ये एक सिर्फ कमर्शियल वेंचर नहीं है। इस जर्नी में आप अंकित सर और इनकी पूरी टीम इन बच्चों का एक सारथी बनी है, और वो सारथी बन के आज आपको सही किनारे तक ले आई है। तो एक बार पुनः मैं बहुत बहुत इन्हें बधाई दूंगा। ये बात भी मैं बताना चाहूंगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कोई इजी काम नहीं होता। आपको लगेगा कि कोई एक सेलेक्ट हो गया कैंडिडेट, अगर वो पढ़ाना शुरू करेगा तो आके वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा और दूसरों को भी सिलेक्शन दिलवा देगा, पर ऐसा नहीं है। आपको डेली चैलेंज फेस करना पड़ता है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको अपने आप को डेली अपडेट करना पड़ता है। कंपटीशन में क्या चल रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट क्या करवा रहे हैं, उससे आपको आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। टीम में नए लोग लाने पड़ते हैं, टीम कोऑर्डिनेशन, बहुत सी चीजें यहाँ पर प्ले करती हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जब मैं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया था, पर बहुत ज्यादा मैं उस पर मेहनत नहीं कर पाया। तो वो अभी DSP पवन नाम से आप सर्च करेंगे तो अभी भी वो चैनल है। अब मैं उस पर यदा कदा वीडियोस डाल देता हूँ, मतलब आप जाएंगे उस पर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा एक सिविल सर्वेंट की लाइफ कैसी होती है। कुछ वीडियोस में उस पर पोस्ट कर देता हूँ अभी कि सिलेक्शन के बाद की लाइफ कैसी है, रेदर देन के तैयारी से रिलेटेड कभी कभी कुछ डाल दिया। बट बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है। एक क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कितने घंटे की रिसर्च, कितने घंटे की वीडियो एडिटिंग, कितना एफर्ट आपका जाता है, और वो अंकित सर ने आपको दिया है। और जो ये सिलेक्शन रेट है 45,000 में से, जैसा अभी सर बता रहे थे, 33,000 बच्चे इनके ही सिलेक्ट हुए हैं। टॉप 100 में 77 स्टूडेंट्स इनके ही हैं, और वो कोई ऐसा नहीं कि हवाबाजी हो रही है, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण था। सब ये रैंकर्स मेरे सामने खड़े थे, सर से हाथ मिला रहे थे। तो ये अपने आप में एक, देखा जाए तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड है अपने आप में ही। तो मैं एक बार पुनः आभार करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस मंजिल को पाना चाहते थे उन्होंने ये मंजिल पाई। आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो इससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ हैं, ये टीम आपके साथ है। आप आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें। पुनः आप सबको मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आदरणीय DSP सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं भी यदा कदा चैनल पर वीडियो डाल देता था। सर बिल्कुल, हम आपके पास में नॉलेज पार्क 3 में RWA का जो सेंटर है वो वहाँ पर है। सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और इस यदा कदा को सदा सदा मतलब ज्यादातर में बदलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा सर। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सर ने जो यह महसूस किया कि केवल हवाबाजी या कमर्शियल वेंचर नहीं है। मैं सर, अंकित सर अक्सर एक बात को शेयर किया करते हैं आपस में कि सब्जेक्ट के टीचर तो बहुत होते हैं, इस दुनिया में बहुत कम है जो बच्चों के टीचर हैं, और ये सब वो बैठे हैं जो बच्चों के टीचर हैं, जो बच्चों को समझते हैं सब्जेक्ट से भी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं एक ऐसे ही गुरु को बुला रहा हूँ सर मंच पर। अब जब आप उनके प्रति बच्चों का प्यार, लगाव, जोश और जुनून देखेंगे सर, लाखों बच्चों के करियर के खिवैया जिन्होंने पहली लाइन भी पूरी नहीं हुई है, जिन्होंने पार उतारती लाखों की मंच पर आ रहे हैं। नवीन, इन बच्चों में से एक भी कुर्सी पर बैठा नहीं मिलेगा सर। अब आपको
भैया 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 हट जाओ। ये तुम्हें ऐसी खिलाने में शाम तक खाना खिलाया है नहीं तुम्हें। कैसे आप सब लोग? पहले तो जो भी लोग अभी सर ने बताया कि भाई साहब तुम्हें फोटोग्राफर बनना सर ने अभी बताया, आप सबने देखा कि मतलब कर्नाटक से भी बच्चे आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ा, सबसे पहली बात तो डेडिकेशन है आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन के बाद में ऐसा होता है कि ठीक है कंफर्ट जोन है, नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका और हमारे बीच का लगाव सच में कितना है और हम आपके लिए कितना मायना रखते हैं। ये भी हमको महसूस सम्मान समारोह में ही होता है, और अभी हम वो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरा, मैं उन सभी लोगों के चरण स्पर्श करूंगा यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं मुझसे या छोटे हैं, तो उन सबको नमस्ते। मैंने देखा अभी एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ, अभी कहीं खो गया है, वो किसी के साथ में आया होगा, उसे तुम अपने गायब में। हाँ वही है, ठीक है, क्या ये भी भर्ती होगा। मतलब अब अगर हम आज बात करें सम्मान समारोह में, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि भाई आप सब लोगों का जो प्राइड है वो बना रहे, आप ये महसूस भी कर पाओ कि आपने कुछ प्राप्त किया, क्योंकि आप सबकी जर्नी अलग अलग है। बहुत सारी जर्नी ऐसी भी होंगी कि बोलते ना कि बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाता, और मतलब मायूस करने वाली कहानी भी होती है। इसी एसएससी जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार कि एक बच्चे ने ये बोला कि जी मेरे पिताजी को मतलब अब उसकी बातें मतलब जैसी भी रही हो, आप समझे, मतलब उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से। और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे, क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उससे पूछ रहा था मतलब यार 500 रुपए में घर कैसे चल सकता है। मतलब हमारे लिए हम बेशक मतलब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात कि 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी है, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है, और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाएंगे। और 3 भाई बहन थे, तो मतलब कारण थे, मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीजें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे जरूरत होगी। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, कभी लिए ही नहीं, उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया, और आज आपके साथ में वो भी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ। चैनल की जो जर्नी रही या आप लोगों से जो भी भावनात्मक जुड़ाव है उसका कारण यही था कि हम लोगों ने मतलब अमीरों को टारगेट नहीं किया। टारगेट नहीं का मतलब उन्हें प्रश्रय नहीं देना था, उन्हें सुविधाएं देने का कोई अर्थ नहीं था। वो लोग जुड़े तो अलग बात थी, ध्येय यही था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बच्चा जुड़ पाए। आज आप देखोगे आरडब्ल्यूए के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीरों के बच्चे बेशक सफलता के बाद हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर इसके जो बच्चे इससे जुड़े थे वो ग्रामीण परिवेश के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के, मैं कहूँ तो निम्न वर्ग कहना ज्यादा सही होगा। यही वो चैनल था, या मैं ये कहूँ कि जिस चैनल को आप सब लोगों ने परिवार बनाया, तो उसके परिवार बनने का कारण ये था कि जब इस देश में कोर्सेज की फीस, आप शायद में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, मैं आपको 5 साल पहले का सिनेरियो बता दूं तो 5 साल पहले 5,000 से कम फीस नहीं होती थी।
आज हिंदुस्तान में जो ये कोर्सेज की फीस है एनालिसिस करना, वो RWA ने कम की है। इस देश में जो कोर्सेज, दूसरी बात, आज YouTube पे जो डेडिकेटेड लोग पढ़ाने लगे हैं सब लोग, इसकी शुरुआत RWA ने की है। मतलब लोग मजबूर हो गए, लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा मतलब ये कंपैरिजन हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप में से कई साथियों ने खड़े होकर बोला कि हमने कोर्स भी नहीं खरीदा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस से हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बच्चा क्यों ही पैसा खर्च करेगा, फिर कोई अर्थ ही नहीं बनता। और फिर आपकी सबकी जर्नी रही होगी एक, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये शायद हम लगभग 20वां प्रोग्राम कर रहे होंगे ऐसा, तो मेरा हमेशा मैसेज यही होता है कि सर ने, अंकित भाटी सर ने सपना देखा कि भाई हम एक गरीब से गरीब घर तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे। बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं भी हैं, लेकिन उसके अंदर वो हौसला, जुनून है कि वो अपनी चीजों को दिशा दे सकता है, तो हम उसको एक माध्यम जरूर देंगे। और वो शायद आज घर घर तक एजुकेशन पहुंच चुकी है। 2 करोड़ प्रतियोगी छात्र होने का मतलब, क्योंकि प्रतियोगी छात्र का मतलब भी क्या है, अगर हम मेजरली बात करें तो 18 से और 28 के बीच का बच्चा, उसमें भी ज्यादातर 18 से 25 के बीच का ही होता है। तो इतनी उम्र वर्ग के अगर 2 करोड़ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि संपूर्ण देश का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर बच्चा जुड़ा हुआ है। और जब संपूर्ण देश के इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में से कुछ आप बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप विशेष हैं ही। और विशेष आप तब बन जाते हैं कि लोगों ने बोला कि 160 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 160। मैं बस बुलाना चाहूंगा, देखो मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं है, मेरे दिल की बात है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 शाहरुख खान, सब जानते होंगे, और ऑल इंडिया रैंक 1 रिजवान, लगभग मतलब शाहरुख का स्कोर जो रहा 155 के आसपास रहा, लेकिन एक लड़के ने कमाल ही कर दिया, 160 में से 160, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई, ना एनसीसी ना रिलैक्सेशन, उसके पास ऑप्शन था 80 क्वेश्चन करने का और 80 में से 80 ठीक किए। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार क्या पोटेंशियल रहा होगा कि अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं आनी थी। अब चूंकि आप सब लोगों को गाइड आगे के लिए भी करना है कि भाई फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग आगे जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को यही रोक देंगे, उन्हें लगेगा ठीक है अब तो मतलब सैलरी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चीजें आसान हो गई थोड़ी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने मैक्सिमम पे आप लोग जाना, जितना शीर्ष पर आप पहुंच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता होगा कि भाई आप एक औसत छात्र हैं और अभी आप किसी ग्रुप डी स्तर की परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कल आप ग्रुप ए की परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पर हुए यही जर्नी आगे रखना, चीजों को सीखना, तो आप कल, मैं ये कहता हूँ अगर आप सबके अंदर हौसला होगा तो आप सब अधिकारी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस हौसले की जरूरत होगी, आपसे पहले भी लोगों ने किया है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन औसत भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कोई एक ऐसा अपना एक ध्येय चुन लें, क्योंकि जीवन में अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आप किसके सहारे जिए, टारगेट के सहारे कुछ था, तो एक टारगेट हमेशा रखना आगे कि अभी मुझे ये चीज अचीव करनी है और ये बाकी है। और एक भाई होने के नाते सलाह यही है कि जब मंथली सैलरी आए तो उसके बाद का संतुलन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पर आपका जो परिवेश है, आपके जितने भी साथी होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, तो हमारे और बाकी सबके सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपए मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपए मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अकेले का जीवन चलाना, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। पहली बात तो इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बता लोग? विष्णु सर ने। विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है?
विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। कितने पे आती है? दूसरे पर। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक सी कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है। और जो विपत्ति में भी अविकल हो, विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित ना हो, वही महान होता है। संपत्ति में सरल रहना है और विपत्ति में अविकल रहना है। और कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने यार अब तक झेली है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात विषम सम जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपनी आगे आने वाले समय को। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, एसएसएफ वालों के पूरे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से अच्छे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताई जाएगी कि अभी यूपी पुलिस आने वाला होगा। आप में से कितने लोगों का यूपी पुलिस का रिटर्न क्वालिफाइड है? अरे वाह, सारे लोगों का क्वालिफाइड है। अच्छा हाथ नीचे करो, ये तो गलत पूछ लिया क्वेश्चन। ये बताओ कितने लोगों का यूपी पुलिस देने के बावजूद भी क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा कौन है? ऐसे चुनिंदा है। चलो ठीक है, तुम तो मतलब अगली रेस में शामिल होगे या नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास उससे बेहतर एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट से कंपैरिजन करें अगर तो अच्छा ही है, नुकसान कोई नहीं। अरे वही है जब एक अकाउंट यार तुमने कमाल कर दिया, तो इतने सारे हाथ उठा ये सर अभी भैया साहब पवन सर की टीम तैयार हो रही है। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने सर यूपी पुलिस के बारे में ऐसा हुआ, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया, तो ये तो गवाह है इतने हाथ। तो ऐसा हुआ था यूपी पुलिस में सर जो फॉर्म थे ना, वो लगभग शुरुआती दौर में मतलब ऐसे समझो तुम 25 लाख से थे, 50 लाख से ऊपर। अब 50 लाख में से सफल कितने होंगे? फाइनली 60,000, 60,000। असफल कितने होंगे? लगभग 49 लाख। पेपर दिया मान के चलो 40 लाख में, 35 लाख में, मतलब 30-35 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे। सबने क्या माहौल बनाया था भाई, जो सफल नहीं होंगे वो बड़ा है ना, तो ऐसे फिर लोग एक दूसरे पे छींटा कसी करते हैं, बोलो इनका पढ़ाया हुआ आया, इनका नहीं आया, इनका नहीं आया, इनका आया। जो आया नहीं आया उसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर